फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो के ट्यूटोरियल में। तो आज आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ गया होगा कि ये हम बनाने वाले हैं डिफरेंट साइज़ के शूज़ेस। तो ये देखिए, ये है हमारे छोटे से कन्हैया के, लाला के, कान्हा के शूज़, जिन्हें आप शूज़ बोलो, मोजे बोलो, जो आपको इजी लैंग्वेज में लगे वो बोलो। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ 4 नंबर के कान्हा जी के, जो मैंने अभी बनाए हैं। और 2 पेयर में आए हैं 5 नंबर कान्हा जी का ऑर्डर। तो एक पेयर तो मैंने बना दिया है और मैंने सोचा दूसरा पेयर का एक शूज़ और बना दिया। और इस पेयर को कंप्लीट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँ। तो आइए हम बनाते हैं 5 नंबर के कान्हा जी का पैर का मोजा या शूज़, जो भी आपको इजी लगे वो आप बोल सकते हो। बूट बोल सकते हो, शूज़ बोल सकते हो, मोजे बोल सकते हो। तो आइए हम बनाते हैं इनके विंटर के शूज़। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेनी होगी ऊन और क्रोशिया। एज यूजुअल क्रोशिया की चीज़ें हैं तो क्रोशिया तो लेना ही होगा। तो हम इनको हटा देते हैं साइड में। और अब हम बनाएंगे एक नॉट। एक नॉट लगाने के बाद ये लग गया हमारा टाइट सा नॉट। और अब हमें बनानी है 5 चेन। 1 2 3 4 5। 5 चेन के ऊपर एक और चेन बनानी है 6। इस 6 वाली चेन को हमें स्किप करना है, काउंट नहीं करना। और नेक्स्ट वाली में से हमें बनानी है सिंगल स्टिच। तो 5 पे 5 सिंगल स्टिच बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन 5 सिंगल स्टिच बनने के बाद हम इस 5 वाले में से, यानी जिसमें 5 चेन बनी है, सिंगल स्टिच बना है, उसमें 2 और बनाएंगे। तो हमारा 6 और 7 ये भी इसी में जाएगा। तो इसमें हमने 3 बना दिए। अब इस धागे को साथ में लेके और इसको इसके अगले वाले में वापस से सिंगल सिंगल ही बनाएंगे। तो 7 के बाद ये 8, फिर ये अगली वाली में 9 और फिर ये 10 और जो ये लास्ट वाला है इसके अंदर फिर से हो जाएंगी हमारी 2। तो ये हो गया 11 और एक और बनानी है, तो ये हो गया 12। और अब इसको स्लिप नॉट से जोड़ देंगे और इसके ऊपर एक चेन बना देंगे। तो ये हो गया हमारा एक राउंड पूरा। अब देखो हमें क्या करना है। अब इसके अंदर इसके पास वाली चेन में से हमें 2 बार बनानी है, 1 और 2। उसके बाद फिर हमें बनाना है एक बार 3, फिर 4 और फिर 4। 2 बार बनाने के बाद तीसरे से हमें जो ये राउंड शेप आएगा ना, राउंड शेप, इस सभी राउंड शेप के जितनी भी चेन है ना, इन सब में 2 बार बनाए हैं। तो 2 सिंगल स्टिच निकालने के बाद हम तीसरी से ही हम निकालेंगे डबल सिंगल स्टिच। तो ये हो गया 2, फिर इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ये पूरा राउंड शेप का जो भी एरिया होगा हमारा, उसमें हमें 2 स्टिचेस करनी होंगी। और अब ये सिंपल आ गया, तो इसमें हमें फिर से सिंगल स्टिच बनानी है। तो ये है 1, ये 2 और ये 3 और ये एक और बनेगा 4। और अब हम इससे जोड़ देंगे स्लिप नॉट से इसको जोड़ देंगे और ये एक चेन बना देंगे। तो ये हो गया हमारे पास बेस रेडी। शूज़ का बेस हमारे पास रेडी हो
ये देखिए, ये बेस बनने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका जो ये फ्रंट वाला लूप है इसको छोड़ के और बैक वाले लूप में एक एक सिंगल स्टिचेस बनानी है। तो मैं पहले से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2, जितने ये हैं इनके ऊपर ही ये बनते जाएंगे। 3, फिर ये 4, ये 5। ये मैंने रो अपना कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गई और ये हमारा ऊपर आ गया। आप देखिए, यहाँ मैंने एक चेन बना के अगले राउंड में आ गए हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि वापस से इसको एक, ये आप ध्यान से देखना, ये 2 लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट है शूज़ की। तो ये एक पे बनाना है एक, फिर दूसरे वाले पे भी एक, फिर तीसरे पे भी एक, और फिर चौथे पे भी एक, 4, और एक और बनाएंगे हम 5 पे बनाएंगे हम एक। तो ये 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद में अब हम देखिए करेंगे डिक्रीज। तो ये इसका फ्रंट लूप और ये इसको पूरा लिफ्ट कर लिया और इसके अंदर से ये निकाल लिया और अब इसको इसके अंदर से भी निकाल लेंगे और ये करेंगे डिक्रीज। तो ऐसे हमें ये गोलाई वाले जो हमने बढ़ाए थे वो सब डिक्रीज करने होंगे। तो ये एक डिक्रीज, फिर यहाँ पे ये दूसरा डिक्रीज, ये थोड़ा सा ऊन आपकी इसमें होती है, ऐसे अटकती ही है। 2, फिर ये तीसरी, फिर ये 4 डिक्रीज हम यहाँ तक कर चुके हैं। तो अब हम देखें कि हमें इनकी आगे हमारे पास कितने सिंगल क्रोशे हैं। 1 2 3 4। तो अब हमें इतने ही डिक्रीज करने होंगे। तो ये यहाँ पे एक बनाने होंगे। उस साइड हमने 5 बनाए थे और इस साइड हमारे पास बनेंगे 4, 3 और ये 4। ये 4 सिंगल क्रोशिया होने के बाद ये मैंने इसको जॉइंट कर दिया इससे। 4 के बाद ये वाला इससे इसको स्लिप नॉट से जॉइंट कर दिया और ये लगा दी एक और चेन। और अब इसके बाद अगले राउंड में भी हमें डिक्रीज करना है। ये देखिए, थोड़ा सा शूज़ का लुक आ गया है आगे से। अब हमें बनाने हैं 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम डिक्रीज करेंगे इसको। अब हमें टोटल ऊपर 10 रखनी है। तो ये हो गया हमारा 4 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज का, और ये हो गया हमारा 5 सिंगल क्रोशिया, और ये हो गया हमारा 6 सिंगल क्रोशिया, और एक और हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7 सिंगल क्रोशिया। फिर अब एक पे एक 8, ये 9, और यहाँ पे एक और बनाना होगा हमें, ये 10 बनाने के बाद इसको हम फिर से स्लिप नॉट कर देंगे और इसके अंदर से निकालेंगे। अब हमें बनाना होगा इसका बॉर्डर। जैसे ये शूज़ तो बन गया है ना, पर अब इसका ये बॉर्डर बाकी है। तो ये हमारे पास ऊपर हमें 10 रखनी है और ये इतना पैर के लिए काफ़ी एरिया है, सफिशिएंट है। इसमें आराम से हम कान्हा जी का पैर डाल देंगे। तो ये मैं आपको अब इसमें ऐड करके दिखा देती हूँ। इसको इसमें से लेके और इस एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूंगी और इन दोनों धागों का नॉट लगा के और इसको साथ में ही, इस बॉर्डर के साथ में ही बुन दूंगी, ताकि ये दिखेंगे ही नहीं, धागे एक्स्ट्रा के हैं जो दिखेंगे नहीं। तो अब आप देखो फ्रेंड्स, जो भी आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे रहा है उसके लिए मुझे माफ़ करना। हमारे घर में है ये कि शांति नहीं मिलती हमें। तो ये देखो, अभी मैं इसको 1 पे 1 बना दूंगी और इन धागों को साथ में लपेटे रखूंगी। तो ये देखो 1, फिर 2, ये धागे साथ में देती जा रही हूँ ताकि इनका बॉर्डर में छुप जाएंगे, ये दिखेंगे ही नहीं।
3 और ये 4 और ये 5। ये मैंने इतना बना लिया और ये बस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया। और ये यहाँ तक का बनने के बाद में, और ये मैंने इसको इसके अंदर से स्लिप नॉट ले लिया और ये मेरा धागा यहाँ से एक चेन लगा के कट कर दिया। अब मैं इस धागे को भी इसके अंदर से हाइड कर लूँगी 2-3 बार। यहाँ ग्रीन वाले बॉर्डर के एरिया में से इसको निकाल लूँगी तो ये पूरा इसके ऊपर से हाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये शूज़ बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करना, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे भी मेरे स्मॉल बिज़नेस में सपोर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे शूज़ रेडी है, ये इनका पेयर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।